लास्ट लेक्चर में हमने 1.6 की थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है क्या, लीनियर इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, और उसको हम मैट्रिसेस की मदद से कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितने मेथड से हम उसको फाइंड आउट करते हैं, जिसमें जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रेमर रूल है उसकी जिक्र हो चुकी है। अब जो है आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसके बारे में है कि 1.6 का जो पहला सवाल है, इस लेक्चर में हम बस सिर्फ इसी एक ही सवाल के ऊपर फोकस करेंगे। और एक लेक्चर शुरू करने से पहले एक और बात कि अगर आप इसमें कोई 8 पार्ट्स हैं और इसमें जो इन्वर्जन मेथड से, पहले मैं इन सारों को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करवाऊंगा और फिर इसको क्रेमर रूल से। अगर आपने किसी स्पेसिफिक पार्ट को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे ईच जो हमारा टाइप है उसके लिए देखें, पहले मैंने लिखा होगा इन्वर्जन मेथड और उसके नीचे फिर 8 टाइप्स के सामने टाइम लिखा होगा, यानी फॉर एग्जांपल एक पहले मिनट के ऊपर जो है आपका सामने जो है ये 1 लिखा होगा, ये 2, 3 और 4 लिखा होगा। आप उसी के ऊपर क्लिक करें तो आप डायरेक्ट उसी ही पार्ट के ऊपर जाएंगे, तो वो स्पेसिफिक पार्ट की जो है आप देख सकते हैं, चाहे वो क्रेमर रूल के लिए हो चाहे वो इन्वर्जन मेथड के लिए हो, दोनों के लिए मैं मेंशन कर दूंगा। अच्छा जी, तो अब आते हैं इसमें कि आप जो है ये 8 पार्ट्स दिए हुए सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के, और कहते हैं कि इसको दोनों से सॉल्व करें, यानी आप इसको इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करें और क्रेमर रूल से भी सॉल्व करें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें पहला पार्ट 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये पहले मैं 8 पार्ट जो है इन्वर्जन मेथड से कर रहा हूँ, उसके बाद जो है 8 पार्ट जो है हम क्रेमर रूल से कर रहे हैं। यही सवाल होंगे लेकिन हम क्रेमर रूल से करेंगे। इसको हमने पहले लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स अलग से बना दो, यानी 2 -2 3 और 2, ये देखे ना, ये x और y के कोफिशिएंट है पहले और दूसरी इक्वेशन में, और फिर एक्स वाई का बना दिया एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू साइन आ गया और कांस्टेंट का अलग से मैट्रिक्स बना दिया। तो मैट्रिक्स फॉर्म बना दिया। मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद इसके ऊपर मैंने डिटेल बात की है कि ये कैसे आता है। तो देखिए ये ए एक्स इज इक्वल टू बी है, इस ए का मतलब है ये ए मैट्रिक्स है, इस एक्स का मतलब है ये एक्स वाला मैट्रिक्स, ये वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है, और बी का मतलब है कांस्टेंट का मैट्रिक्स। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो अगर हमने एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों साइड हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाता है। या आप ये समझ ले कि अगर हमने ये ए इसके साथ लिखना हुआ, यहाँ से शिफ्ट करना हुआ, तो यहाँ हम इसको इन्वर्स में लिखेंगे, ए इन्वर्स बी में लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको अगर हमने फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए ए इन्वर्स का होना ज़रूरी है, और बी मैट्रिक्स हमारे पास अब वैसे भी मौजूद है। तो ए इन्वर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम इस मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट आप देखें, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 4, और माइनस इंटू माइनस प्लस, इन 3 इंटू 2 6, जो 4 + 6 इज इक्वल टू 10 आता है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये नॉन सिंगुलर है, और हम इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एडजेंट कैसे करेंगे, तो एडजेंट के लिए देखें ना, आप इन दो जो एंट्रीज हैं इसके आपने वो चेंज करने हैं, जगह के रिप्लेस करना है, और इन दोनों एंट्रीज का आपने जो है साइन चेंज करने हैं। तो 2 को 2 के साथ रिप्लेस करें तो वही चीज़ बनता है, और +3 को -3 लिख दिया, और -2 को जो है -2 को जो है हमने +2 लिख दिया, तो ये एडजेंट आ गया। अब इसकी जगह हम एडजेंट लिख देंगे, और ये डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट की जगह लिखेंगे 10, और हमारे पास ये इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखें, एडजेंट की जगह लिख दिया, ये एडजेंट की जगह ये एडजेंट लिख दिया, और फिर डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है, डिटर्मिनेंट आया 10। तो 10 जो है हमने डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट कर दिया। अब अगर ये 10 में इसी तरह लिखूँ या इस तरह 1/10 लिखूँ तो एक ही बात है, ये हमारे पास एक ही बात है। तो आप इसमें भी जो है आपने 10 को ईच एंट्री के नीचे डिवाइड करना है, और इसमें भी ईच एंट्री के नीचे डिवाइड करना है। तो अगर मैं यू लिख दूं या यू लिख दूं एक ही बात है। तो आपने क्या करना है, अब ये पूरा जो है हमारे पास, अभी मैं यहाँ डिवीजन में इसीलिए नहीं लिख रहा
कि फिर आपने जो है आगे अगर बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो फिर वो एलसीएम लेता है, और अक्सर बच्चों के लिए वो एलसीएम लेना थोड़ा मसला होता है। तो इसलिए मैं उसको सिंपल रखने की कोशिश करूँगा कि बस आप जो है इस ए मैट्रिक्स को अब पूरा जो हमारे पास ए इनवर्स वाला है पूरा सॉल्व ना करें। 1/10 2 2 -3 और 2 ये ए इनवर्स है आपके पास, तो ये ए इनवर्स की जगह लिख दी, यानी आपके पास ये इनवर्स है तो ये ए इनवर्स की जगह लिख दी, और ये आपके पास बी मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन में बी मैट्रिक्स की जगह लिख दिया। अब ये देखिए रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए इस रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस कॉलम के साथ, 2 × 4 और 2 × 6 और -3 × 4 और 2 × 6, तो इसमें से 2 × 4 में से 8 और 2 × 6 में से 12, -3 × 4 में से 12 और 2 × 6 में से 12, तो 8 और 12 में से 20 आता है, -12 और +12 में से 0, ये देखिए वैसे आ रहा है 1/10 1/10। अब जाके ये 10 इसके नीचे भी डिवाइड करो, इसके नीचे भी डिवाइड करो, तो इसके नीचे डिवाइड करें 20/10 और इसके नीचे डिवाइड करें 0/10। तो आपके पास देखें 10 1 10 और 10 2 20, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 10 और 20 कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे के साथ, और 0/10 में से 0 आता है, तो इसका मतलब है कि 2 की आंसर जो है हमारे पास x = 2 है, y के हमारे पास क्या है, y = 0 है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में भी यही है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, और इसमें जो है हमने पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, और मैट्रिक्स फॉर्म के लिए जो है कोफिशिएंट्स का अलग से मैट्रिक्स बना दिया, वेरिएबल का अलग से और कांस्टेंट्स का अलग सा एक मैट्रिक्स बना दिया, तो Ax = B मैट्रिक्स बन गया। और इसका मेरा मतलब ये है कि ये A मैट्रिक्स है, इसका नाम A है, इस मैट्रिक्स का नाम X है, और इस मैट्रिक्स का नाम यानी कांस्टेंट वाले का नाम है B। अब अगर हमने x की वैल्यू निकालनी हो तो a को अगर हम b के साथ लिखेंगे, क्योंकि a को हम x को हमने अलग करना होगा, अकेले रखना होगा, तब जाके हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, तो इसलिए हमने a को ख़त्म करना होगा। तो अगर आपने यहाँ से ख़त्म करना है तो यहाँ b के साथ उसको इन्वर्स में लिखो, तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब a इन्वर्स को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको a इन्वर्स फाइंड आउट करना ज़रूरी है, तो a इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए एडजेंट और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। डिटर्मिनेंट इसी मैट्रिक्स का किसकी इक्वल है, 2 5 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 2 × 5 में से 10 आता है, -6 × 1 में से 6 आ जाता है, 10 - 6 में से आ जाता है 4, तो ये आपके पास जो है 0 की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजेंट करना है तो 2 की जगह 5 लिखेंगे, 5 की जगह 2, ये -6 और ये -1 लिख लेंगे, ये एडजेंट हो गया। तो एडजेंट के बाद आपने इस फार्मूले में पुटिंग करनी है, तो एडजेंट की जगह हमने एडजेंट वाला मैट्रिक्स लिख दिया, और जो डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आया है उसकी जगह हमने 4 लिख दिया। अगर हम मैं इस तरह लिखूं या इसी तरह लिखूं, बात एक ही है, दोनों केसेस में आपने ईच एंट्री के नीचे 4 ही डिवाइड करना होता है। अच्छा जी, तो इसका मतलब सेम ही है, तो ये लिखना, ये जो है इसी तरह ही लिखो, ये आपके पास ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया। अगर हमने सिर्फ ए इनवर्स करना होता तो हमने क्या करना है, बस इसके नीचे से डिवाइड करना है। हम चूंकि अभी बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, तो इसी वजह से क्या है, अब इसको पहले हाल इसी तरह ही रखो, मल्टीप्लिकेशन में ही रखो, और इसके साथ क्या करना है, अभी ये आपके पास पूरा ए इनवर्स आ गया, तो ये ए इनवर्स आ गया, तो एक्स मैंने लिख दिया, फिर जो है ए इनवर्स की वैल्यू ये आई हुई है, तो ये ए इनवर्स की जगह लिखनी है, फिर बी मैट्रिक्स आपके पास यही है, तो इसकी जगह मैंने बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 में से 5 × 3 में से 15 आता है, प्लस इंटू माइनस में से माइनस आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिख चुका हूँ। तो -1 × 3 में से -1 इंटू माइनस में से -1 आ जाता है, तो 15 - 1 हो गया, और -6 और 3 मल्टीप्लाई करें आपस में, +2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई करें तो -18 + 2 आ जाता है, 15 - 1 में से 14 आ जाता है, और -18 + 2 में से जो -16 आता है। अब आप ये 4 जो है इन दोनों के नीचे डिवाइड करें, 14/4 और -16/4, इसमें से देखें ना, ये अब आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 2 2 = 4 और 2 7 = 14, तो आपके पास 7/2 इसमें से आता है, और -16/4 है, तो 4 1 = 4 और 4 4 = 16, -4 इसमें से आता है, तो x की वैल्यू 7/2 आ गई है, और y की वैल्यू जो है -4 आ गई है। तो इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी यही है हमारे पास कि ये हमारे पास
सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हमने ए का नाम, इसको एक्स का नाम इक्वल टू अपनी जगह, इसको बी का नाम दे दिया। फिर आपके पास देखिए ये ए को यहाँ से ख़त्म करना है तो बी के साथ इसको इन्वर्स में लेके अब ए इन्वर्स आपने फाइंड आउट करना है। ए इन्वर्स के लिए आप पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट जो है 4 इंटू 1 करें तो 4 इंटू -1 और 3 इंटू 2 करें, बीच में माइनस डिटर्मिनेंट का अपना आ जाएगा। तो -1 इंटू 4 में से आता है -4 और इसमें से आ जाता है -6। तो -4 और -6 में से आ जाता है -10, एड होके -10 आ जाता है। ये 0 की इक्वल नहीं है तो हम इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब एडजेंट फाइंड आउट करो, 4 और -1 की वैल्यू आपस में एक दूसरे के साथ रिप्लेस करें, 4 को -1 के साथ रिप्लेस करें, -1 और 4 आ जाएगा। और ये पॉजिटिव है तो उनको दोनों को नेगेटिव करें तो ये आपके पास एडजेंट फाइंड आउट हो गया। अब इस फार्मूले में पुट करें, पुट करने के बाद जो है आपके पास ये शेप बन जाएगी। एडजेंट की जगह आपने एडजेंट को पुट कर दिया और डिटर्मिनेंट की जगह आपने -10 को पुट कर दिया। अब ये मैं इसी तरह लिखूँ या इस तरह लिखूँ एक ही बात है। तो हमने क्या करना है, ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब आपके पास फार्मूला क्या है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स की जगह ये ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स मैंने लिख ली है और बी की जगह ये बी वाला मैट्रिक्स लिख दिया है। अब ये देखें, ये रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई बाय 8, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 और -3 मल्टीप्लाई बाय 8 और +4 मल्टीप्लाई बाय -1। -1 मल्टीप्लाई 8 में से -8 आ जाता है, इसमें से +2 आ जाता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -8 + 2 में से -6 आ जाता है और ये -1/10 जो है ना ये इसी तरह ही नीचे आता जाएगा। और इसी तरह -3 इंटू 8 में से -24 आता है और 4 इंटू -1 में से -4 आता है। तो 24 - 4 में से आ जाता है -28। तो -6 और -28 आ गया। अब ये जो -10 है इसकी नीचे भी डिवाइड करो, इसकी नीचे भी डिवाइड करो तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसको लिख सकते हैं हम क्या कहते हैं 10 को 5 मल्टीप्लाई 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3/5 रह जाएगा। 28 को हम 14 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं और 10 को 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं तो 2 के साथ कैंसिल होगा 14 डिवाइडेड बाय 5। तो x का आंसर 3/5 आ गया आपके पास, x का आंसर 3/5 आ गया और y का आंसर 14/5 आ गया। इसी तरीके से हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, चौथे पार्ट की तरफ। तो चौथे पार्ट में भी हमारे पास यही है, एक मैट्रिक्स है, उसको आपने जो है क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इसमें जो है आपने ये ए को बी के साथ अगर लिखना हो तो इनवर्स में लिखना है। फिर ए इनवर्स को फाइंड आउट किया, डिटर्मिनेंट एडजॉइन इसमें पुटिंग कर दी। अब आपके पास ये ए इनवर्स जब फाइंड आउट हो गया तो देखें ये आपके पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है। तो आप इस ए इनवर्स की जगह ये ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स लिख दिया, इस ए की जगह ए इनवर्स की जगह, और बी की जगह ये देखें ये आपके पास बी मैट्रिक्स है तो ये बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ, और आपके पास देखें ये वाला फॉर्म बन गया। अब ये 1/4 जो है आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसके नीचे भी 4 डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे भी 4 डिवाइड हो जाएगा। तो 8 के नीचे 4 डिवाइड हो जाएगा तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, -2 आ जाएगा और 0 के नीचे 4 डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या करना है, अगले को भी करना है। पांचवें में क्या है हमारे पास, पांचवें में भी यही है कि आपके पास जो है ये अपने पहले लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद ए को नाम दिया, एक्स को और बी को, ये जो है वेरिएबल को और कांस्टेंट मैट्रिक्स को नाम दिए। तो आपके पास अगर यहाँ x फाइंड आउट करना है तो a ख़त्म करना होगा। तो a ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना होगा, उसको आप b के साथ अगर लिखते हैं तो इन्वर्स में लिख दो, तो x इज इक्वल टू a इन्वर्स b हो जाएगा। अब अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए a इन्वर्स का होना ज़रूरी है। तो पहले हम a इन्वर्स को फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हमारे पास वो नहीं है। तो a इन्वर्स को एडजेंट ऑफ a डिवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ a करते हैं। तो अगर a इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसके लिए हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दिया तो 0 की इक्वल आ गया। अब जब 0 की इक्वल आ जाता है डिटर्मिनेंट तो आपके पास a इन्वर्स फाइंड आउट नहीं हो सकता क्योंकि वो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। उसकी वजह ये है कि आपके पास देखिए ये 0 के आ गए तो एडजॉइन अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इसके ऊपर मैंने डिटेल बात की है पिछले लेक्चर्स में कि उसका आंसर नहीं होता है। और इसका आंसर नहीं आता तो इसलिए हम कहते हैं ना कि इसका कोई सलूशन नहीं है। जो हमारे पास मैट्रिक्स मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कोई सलूशन नहीं है। तो आपने लिखना है कि आपके पास जो है
गिवन सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है। सो आपने क्या लिखना है, इसको लिखने के बाद आप बेशक लिख सकते हैं कि देयर फॉर गिवन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेशक आप लिख दें, क्योंकि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर गिवन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। इसके बाद जो है हमारे पास छठा पार्ट है इसका। तो जो सिक्स्थ पार्ट में भी हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसको हमने क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया और एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया। एंड इसके लिए आपने पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, ए इनवर्स को फाइंड आउट करना होगा। तो इनवर्स के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट को करते हैं, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया और -3 को 1 के साथ, तो आपके पास -4 + 3 -1 आ जाता है। अब आपने क्या करना है, इसको पुट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट के लिए देखें, इन दोनों की जगह चेंज करो आपस में, -1 और 4 की, और -3 को +3 और +1 को नेगेटिव लिख दिया, आपके पास एडजॉइंट आ गया। अब इसको -1 से डिवाइड करो, तो -1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो वही आंसर आता है। इसी वजह से आपने जो है यहाँ पे वो, क्योंकि इतना कम्प्लेक्स होता नहीं है, सिंपल ही रखता है, तो इसी वजह से आप देखें यहाँ सबके नीचे -1 मैंने डिवाइड कर दिया, तो जो माइनस साइन है वो कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, और 3 ओवर -1 में से -3 आ जाएगा, और 4 ओवर -1 में से -4 आ जाएगा। ये ए इनवर्स आ गया। अब ये आपके पास ए इनवर्स भी आ गया और बी मैट्रिक्स भी मौजूद है। इस इक्वेशन में पुट करें, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स पुट कर दिया और बी की जगह हमने बी मैट्रिक्स पुट कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और आपके पास जो है एक्स का आंसर आ गया, एक्स और वाई का आंसर आ गया। ये 4x का आंसर है और -7y का आंसर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन पार्ट 7 जो है, पार्ट 7 में भी यही है कि आपने क्या करना है। पार्ट 7 में पहले जो है आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, फिर आप जो है इसको नाम दे दे, नाम देने के बाद आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए जो है, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ए इनवर्स के लिए जो है आपने करना होगा। तो हमने एडजॉइंट को फाइंड आउट कर लिया, -14 आता है, डिटर्मिनेंट को -14 आता है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एडजॉइंट को करेंगे, इसको आपस में जगह चेंज करना, इसके साइन चेंज करना, और आपके पास जो है देखिए ये एक ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स जो है आपके पास ये बना। अब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, ए इनवर्स की जगह ये पुटिंग करेंगे, ठीक है, ये ए इनवर्स की जगह आ गया, और बी की जगह ये वाला मैट्रिक्स हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये पूरा जो है ए इनवर्स है, ये बी है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने, और ये -1/14 इसी तरह आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए -28 और 0 आता है, और अभी जो है -14 को इसके नीचे भी डिवाइड करो, इसके नीचे भी डिवाइड करो। इसको डिवाइड करने के बाद देखें माइनस माइनस के साथ कैंसिल करेगा, और 14 1 ज़ा 14 और 14 2 ज़ा 28, तो 2 आ गया। और 0 और -14 है, तो 0 अगर आप किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर 0 आता है। तो x का आंसर 2 है और y का आंसर आपके पास जो है, या वैल्यू जो है आपके पास 0 है। इसी तरीके से इसका जो लास्ट पार्ट है इन्वर्जन मेथड में, वो हमारे पास है कि 3x - 4y = 4 और x + 2y = 8। इसमें आपको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा, फिर इसको नाम देने होंगे, फिर आपने जो है इस इक्वेशन को रीअरेंज करके x = x ए इनवर्स b लिखना होगा। अब ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है, और ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपने पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है, और डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड आउट करते तो आपके पास 10 आता है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर अभी एडजॉइंट फाइंड आउट करो, इसकी जगह को रिप्लेस करो, इसके साइन को चेंज करो, आपके पास जो है आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के बाद जो है आपने क्या करना है, आप जो है इसमें पुटिंग करें, इस फार्मूले में पुटिंग करें, तो देखें एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट पुट कर दिया, और जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है इसकी जगह 10 पुट कर दिया। तो आपके पास जो है ये इसी तरह लिखो या इसी तरह लिखो, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। तो आप इसको बेशक यू लिख दें। अब ये ए इनवर्स आ गया, अब इस ए इनवर्स की जगह हम ए इनवर्स लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे, और ये बी मैट्रिक्स है तो इस बी की जगह हम ये वाला लिख देंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/10 इसी तरह आता रहेगा। 8 + 32 से आता है 40, और -4 + 24 में से आता है 20। तो आपके पास जो है ये क्या है, अब 10 को ईच के नीचे डिवाइड करो, 4 आ जाएगा, और आपके पास ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई 10 में से 2 आ जाएगा, तो x 4 और y = 2 आ गया।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी जो मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दिया। अगर किसी भी कोई भी कन्फ्यूजन हो इस लेक्चर को लेके तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका यही सवाल जो है हम वीडियो जो है कोई 20 मिनट्स तक पहुंच चुकी हैं, तो इसी वजह से जो यही क्वेश्चन दोबारा हमने करने होंगे तो वो क्रेमर रूल से हमने करने होंगे, तो इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना के दे देता हूँ, वो अपलोड कर लूँगा।